हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम यू ऑल टू रिवीजन क्लासेस। जेनेटिक्स के इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल का सेकंड लॉ, जिसको कि बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। डेफिनेशन बेटा क्या बोलता है कि द पेरेंट्स कंटेन टू एलिल्स एंड ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द फैक्टर or the allele segregate from each other such that one gamete receives only one allele or the factor of the two factor or allele। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। जो भी पेरेंट्स होते हैं हमें ये पता है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाती हूँ। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो उनके पास किसी भी कैरेक्टर के लिए समझो जो हम जीन देखते हैं तो जीन में दो एलिल्स होते हैं, और वो जो एलिल्स हैं वो पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के लिए होते हैं। मान लो हम हाइट की बात करें अगर, तो हाइट का जो जीन हम देखे थे तो उसमें हम क्या देखे थे कि टी अगर हाइट का जीन है तो एलिल्स या तो टी होंगे, या इसमें टी और स्मॉल टी हो सकते हैं, या स्मॉल टी हो सकते हैं। तीन कंडीशन बन सकती है एलिल्स को लेके, जहाँ पे ये जो दोनों है वो होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, एंड ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब जब भी हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो उसके में डिप्लॉयड होता है वो, क्योंकि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक होमोजाइगस ये वाला प्लांट लिया जो कि टॉल प्लांट है, और एक मैंने ले लिया समझ जाओ ये वाला प्लांट जो कि है होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट, ये होगा ड्वार्फ। अब अगर इसमें देखें हम पेरेंट्स में जब गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होता है कि ये एलिल सेपरेट होते हैं और ये बनाते हैं गैमीट। अब देखो इसका गैमीट हमने ये देखा है, और इसमें हमने देखा है कि गैमीट बना है अपना ये। अब गैमीट क्यों ये बनता है, क्योंकि यहाँ देखिए बेटा, ऐसे भी कर लेती हूँ मैं अलग अलग। जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये है अपना एक गैमीट और ये है एक गैमीट, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स के एलिल हैं वो सेपरेट होते हैं, फैक्टर जो हैं वो सेपरेट होते हैं और उनका मिक्सिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे सेपरेट हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये प्योर फॉर्म में हैं। यहाँ कहीं भी हमको कोई भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है गैमेटोजेनेसिस में। तो ये लॉ हमें यही बताता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके जो दो एलिल्स हैं वो गैमेटोजेनेसिस के समय क्या होते हैं बेटा, सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट होने का मतलब है सेपरेट होना, और वो इस तरीके से सेग्रीगेट होते हैं कि एक गैमीट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिल या फिर फैक्टर जाता है दोनों फैक्टर्स में से। जैसे कि हमने देखा जब टी से गैमीट बना था तो एक गैमीट में सिर्फ टी आया था और दूसरा कहीं और गैमीट बनाएगा। सेम कंडीशन अगर हेटेरोजाइगस में आप लो तो कैसे होगा, इसको आप यहाँ पे देखिए। अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है एक, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होगा बेटा कि इन दो एलिल्स में से सिर्फ एक एलिल जाएगा एक गैमीट में और दूसरा जाएगा दूसरे गैमीट में। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहाँ पे जब पेरेंट्स से गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो जो दो एलिल पेरेंट्स के हैं उनमें से सिर्फ एक ही एलिल एक गैमीट में जाएगा और कभी भी यहाँ पे कैरेक्टर्स का मिक्सिंग नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्योरिटी ऑफ गैमीट मेंटेन रहता है। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।